क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि दुनिया के कुछ सबसे तीक्ष्ण और बुद्धिमान दिमाग अक्सर सबसे ज्यादा बेचैन क्यों रहते हैं? वे बहुत ज्यादा सोचते हैं, अंदर से एक अजीब सा अकेलापन महसूस करते हैं और हर छोटी बड़ी चीज पर सवाल उठाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम समझेंगे कि क्यों एक अत्यधिक तेज दिमाग अक्सर इस मानसिक उथल-पुथल से गुजरता है, और सबसे बड़ी बात, इसे एक अभिशाप या बीमारी की तरह देखने के बजाय हम इसे एक गहरे आध्यात्मिक जागरण की शुरुआत के रूप में समझें। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आधुनिक मनोविज्ञान नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपराओं में छिपी बहुत गहरी सच्चाई है। इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बुद्धिमत्ता के बोझ को समझेंगे, फिर अत्यधिक सोचने और आंतरिक भ्रमों पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे यह दर्द असल में एक आध्यात्मिक जागरण हो सकता है, खालीपन और कुछ ज्योतिषीय प्रभावों को जानेंगे, और अंत में इसके व्यवहारिक उपचार या हीलिंग के रास्ते पर चलेंगे। चलिए, भाग 1 से शुरू करते हैं। बुद्धिमत्ता का बोझ। होता क्या है कि एक औसत इंसान अक्सर जिंदगी जैसी चल रही है उसे बस वैसे ही स्वीकार कर लेता है, पर एक जागरूक दिमाग ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता। एक तेज बुद्धि वाला मन हर रोज की साधारण वास्तविकता के नीचे गहराई तक खुदाई करता रहता है, और इसी वजह से अंदर ही अंदर एक भयानक घर्षण पैदा होता है। अब यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि आखिर अत्यधिक जागरूक लोग अक्सर इतने ज्यादा चिंतित, इतने ज्यादा भावुक और अपनी नॉर्मल लाइफ से इतने असंतुष्ट क्यों रहते हैं? वे लगातार किसी न किसी अर्थ या मीनिंग की तलाश में क्यों भटकते हैं? खैर, इसका सीधा सा कारण ये है कि उनकी तेज बुद्धि उनके सामने से वो पर्दा हटा देती है जिसे बाकी दुनिया कभी पार ही नहीं कर पाती। उन्हें साफ साफ दिखने लगता है कि जो कुछ भी ऊपर से दिखाया जा रहा है वो पूरी सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है। एक बुद्धिमान मन अक्सर बिल्कुल तीखे और सीधे सवाल पूछता है। मैं असल में कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? इस सब का आखिर मकसद क्या है? लोग इतने दिखावटी क्यों होते हैं? और ये खुशी इतनी जल्दी गायब क्यों हो जाती है? दिमाग जितना तेज होगा, ये सवाल उतने ही ज्यादा गहरे और चुभने वाले होते जाएंगे। और सच कहूं तो एक बार जब असलियत पर सवाल उठाने का ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी साधारण खुशी उस मन को संतुष्ट नहीं कर पाती। ऐसे जागरूक इंसान के लिए अब इन भ्रमों के बीच चैन की नींद सोना बस नामुमकिन सा हो जाता है। भाग 2, अत्यधिक सोचना और आंतरिक भ्रम। अब यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का असली खेल। जब इस लगातार चलने वाली बुद्धि को बाहर की दुनिया में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये तेज दिमाग वाले लोगों को उनके अपने ही विचारों के जाल में फंसा देती है, जिससे एक भयंकर मानसिक थकावट जन्म लेती है। स्थिति को अगर एक वाक्य में कहना हो तो 1000 दर्पणों वाला कमरा। जरा सोचिए, एक ऐसे कमरे के बारे में जहां हर विचार, हर थॉट एक शीशे से टकराकर 1000 गुना हो जाता है। ओवरथिंकिंग करने वाले का दिमाग बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये दिमाग लगातार पुरानी बातचीत, भावनाओं, भविष्य की चिंताओं, अपनी गलतियों, रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी खुद की आध्यात्मिकता का भी बिना रुके विश्लेषण करता रहता है। ये एक ऐसी मशीन बन जाती है जिसका कोई ऑफ बटन ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हमारे प्राचीन संस्कृत दर्शन ने बिल्कुल इसी मनोवैज्ञानिक असंतुलन को बहुत पहले ही पहचान लिया था। दर्शन शास्त्र इसे मनोमय कोश यानी हमारे मानसिक आवरण की अति सक्रियता और आनंदमय कोश यानी हमारे भीतर के आनंद के आवरण के कमजोर होने के रूप में समझाता है। मतलब जब बुद्धि हद से ज्यादा एक्टिव हो जाए और अंदर की शांति से हमारा कनेक्शन टूट जाए, जब मन का ये शोर हमारी आत्मा की शांति पर हावी होने लगता है, तभी ये आध्यात्मिक पीड़ा जन्म लेती है। चूंकि एक जागा हुआ मन हमेशा सच्चाई और प्रामाणिकता की तलाश में रहता है, तो ऐसे लोग समाज के उन भ्रमों को तुरंत पकड़ लेते हैं जिन्हें बाकी लोग पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। दिखावटी बर्ताव हो, सतही रिश्ते हों, मैनिपुलेशन हो, लोगों के ईगो के खेल हों या फिर खोखली सोशल वैलिडेशन, ये लोग इसे तुरंत भांप लेते हैं। और जब कोई इंसान इस हद तक सच्चाई को देख लेता है, तो उसके लिए इस सतही सिस्टम का हिस्सा बनना, जहां सिर्फ दिखावे को इनाम मिलता हो, बहुत ही घुटन भरा हो जाता है। यहीं से जन्म लेता है एक बहुत ही गहरा, कभी न खत्म होने वाला अकेलापन। भाग 3, आध्यात्मिक जागरण के रूप में दर्द। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन परंपराओं को एक साथ रखकर देखें, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। लगभग हर आध्यात्मिक मार्ग इस मानसिक दुख या पीड़ा को एक उत्प्रेरक की तरह देखता है। यह कोई सजा नहीं है, यह दर्द दरअसल चेतना को जगाने का एक बहुत ही सटीक तरीका है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है।
दर्द अक्सर आत्मा का वो तरीका है जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर करता है। याद कीजिए, बुद्ध ने असली दुख को देखने के बाद ही अपने राजसी महलों की विलासिता को छोड़ दिया था। गीता का वो महान ज्ञान प्राप्त करने से ठीक पहले अर्जुन भी भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे। और ऐसे ढेरों संत हैं जिन्होंने ज्ञान मिलने से पहले एक बहुत ही गहरे अकेलेपन को झेला। ये सारी पीड़ाएं और ये कन्फ्यूजन असल में हमारी उस झूठी पहचान और पुराने व्यक्तित्व को तोड़ने का काम करते हैं। भाग 4 खालीपन और ज्योतिषीय प्रभाव। कई बार देखा गया है कि चाहे इंसान के पास कितना भी पैसा हो, नाम हो या दुनिया भर की कामयाबी हो, ये आध्यात्मिक उलझन एक बहुत ही गहरे खालीपन के रूप में सामने आती है। सब कुछ हासिल करने के बाद भी अंदर से एक आवाज़ आती रहती है कि कुछ तो छूट रहा है, और सिर्फ पैसा और कामयाबी ही जीवन का आखिरी मकसद कैसे हो सकता है। बिना तेल का एक चमकता दीपक, ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है उस बुद्धि पर जिसमें कोई आध्यात्मिक जुड़ाव ना हो। जब हमारा दिमाग बिना किसी आंतरिक शांति के लगातार दौड़ता है तो वो बिल्कुल उस चमकते हुए दिए की तरह होता है जिसमें तेल ही न हो। मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली तो हो जाता है, ज्ञान से चमकने लगता है, लेकिन दिल पूरी तरह से सूखा और प्यासा रह जाता है। ये एक ऐसी रोशनी है जो चकाचौंध तो पैदा करती है लेकिन कोई गर्माहट नहीं देती। प्राचीन ज्योतिष विद्या भी इस पूरी स्थिति को बहुत ही रोचक नजरिए से देखती है। इस विद्या के अनुसार अत्यधिक बौद्धिक लेकिन आध्यात्मिक रूप से बेचैन लोगों के पीछे कुछ खास खगोलीय प्रभाव होते हैं। राहु मन में कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा पैदा करता है। केतु सांसारिक सुखों से मोह भंग करता है। शनि जीवन के दर्द और मुश्किलों के जरिए इंसान को अंदर से परिपक्व बनाता है। और बुद्ध अपनी तेज बौद्धिक क्षमता का प्रभाव डालता है। सोचिए, जब ये सारी शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो एक ही इंसान के अंदर बेजोड़ प्रतिभा, गहरी आध्यात्मिकता, भयानक अलगाव और आंतरिक पीड़ा का एक बहुत ही तीव्र कॉम्बिनेशन बन जाता है। भाग 5 उपचार का मार्ग। तो क्या इस बेचैनी का कोई अंत है? इसका समाधान क्या है? देखिए, इस अस्तित्व के संकट का इलाज ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी बुद्धिमत्ता को कम कर ले, बल्कि इसका असली समाधान है उस तेज भागती हुई बुद्धि को एक गहरी, शांत जागरूकता के साथ बैलेंस करना। इस दर्द को, इस पीड़ा को ज्ञान में बदलना ही एकमात्र रास्ता है। इस उथल-पुथल को शांत करने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और प्रभावी तरीके हैं। ध्यान, मौन, प्राणायाम और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यास मन को ठहराव देते हैं। इसके अलावा प्रकृति के साथ समय बिताना, अति उत्तेजना यानी बहुत ज्यादा जानकारी लेने से बचना, मंत्रों का जाप करना और जीवन में एक आध्यात्मिक अनुशासन लाना, ये सभी ग्राउंडिंग तकनीकें उस ओवर एक्टिव दिमाग को शांत करने में बहुत मदद करती हैं। सच तो यह है कि अगर इन अभ्यासों को जीवन में ना उतारा जाए तो इंसान की अपनी ही तेज बुद्धि उसके लिए एक सजा बन सकती है। बुद्धिमत्ता तभी ज्ञान बनती है जब मन शांत हो जाता है। कितनी गहरी बात है ये। ये सच्चाई इस बात पर जोर देती है कि जब तक दिमाग में शोर है तब तक इंसान सिर्फ चीजों का विश्लेषण कर सकता है। उस तेज दिमाग की घर्षण को सच्ची और स्थायी अंतर्दृष्टि में बदलने के लिए मन को स्थिर करना ही पड़ता है। शांत मन के बिना बुद्धि सिर्फ एक ऐसा हथियार है जो इंसान को खुद ही घायल करता रहता है। कहा जाता है कि सबसे गहरी आत्माएं अक्सर सबसे अंधेरी सुरंगों से होकर गुजरती हैं। अगर कोई खुद को इस दुनिया से कटा हुआ महसूस करता है और उसका दिमाग कभी भी सवाल करना बंद नहीं करता, तो यकीन मानिए ये बेचैनी कोई गलती या बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की एक पुकार है। ये आत्मा की सक्रिय खोज है किसी ऐसी चीज के लिए जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होती। अपनी असली रोशनी तक पहुंचने के लिए जीवन की इन अंधेरी सुरंगों से गुजरना शायद बेहद जरूरी होता है। अंत में ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। माना कि हर कोई जो जीवन में दर्द सह रहा है वो आध्यात्मिक रूप से जागृत नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी एक अटल सच है कि जो भी आध्यात्मिक रूप से जागृत होता है उसे अक्सर पहले बहुत गहरी पीड़ा से गुजरना पड़ता है। क्या पता ये मानसिक थकावट, ये सवालों का बवंडर और ये बेचैनी वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा आमंत्रण हो, खुद को विकसित करने का और चेतना के एक बहुत ऊंचे स्तर तक उठने का। शायद ये कष्ट कोई अभिशाप है ही नहीं, बल्कि जागने का अंतिम आह्वान है।